स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं इलिप्स के x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, वो कैसे बने हैं। तो यहाँ पर ये हमने एक इलिप्स लिया है और इस इलिप्स की इक्वेशन हम ले रहे हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स के लिए हमने ये एक ऑक्सिलरी सर्कल बनाया है। ऑक्सिलरी सर्कल ऑक्सिलियम वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू हेल्प। तो ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है ये हमारी एक हेल्प के लिए है और जो ऑक्सिलरी सर्कल है इसके हमने यहाँ पर रेडियस ए ली है और इसका सेंटर वही है जो इलिप्स का सेंटर है 0,0। तो हम इसमें ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, सहायक वृत्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जो ये ऑक्सिलरी सर्कल है, सहायक वृत्त है, इसका ये इक्वेशन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस ए है। अब हम एक पॉइंट पी ले रहे हैं जो कि इलिप्स पर है और इस पी पॉइंट को जो इलिप्स पर है उसमें उसे पैरामीटर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हमने पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो मेजर एक्सिस को एन पर कट करता है और जब इसे ऊपर आगे बढ़ाते हैं तो ये ऑक्सिलरी सर्कल को पॉइंट क्यू पर कट करता है और इस तरह से हमें एक ओ एन क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ओ क्यू है ये सर्कल की रेडियस है, यानी ए है जो इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस है। तो ये रेडियस ए है और ये राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम इसको अगर थीटा एज्यूम कर लें तो क्यू एन और ओ एन हमें दोनों मिल जाते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू cos theta equal to o n upon a and sin theta equal to q n upon a। और इस तरह से हमें o n a cos theta और q n a sin theta मिलते हैं। ये o n डिस्टेंस है x एक्सिस पर और q n डिस्टेंस है y एक्सिस पर। तो इस तरह से हम थीटा की फॉर्म में क्यू के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ए कोस थीटा ए साइन थीटा। अब जैसे हम थीटा की पोजीशन को थीटा को चेंज करेंगे तो क्यू की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, यानी जो क्यू की पोजीशन है वो थीटा पर डिपेंड कर रही है। तो थीटा यहाँ पर पैरामीटर है जिसको चेंज करने पर हमें इस सर्कल पर एक पॉइंट मिलेगा और ये जो हमें मिला है ए कोस थीटा ए साइन थीटा ये सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हैं। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट P के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं जो कि इलिप्स पर है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x1, y1। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो वही है ON जो कि पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट है a cos थीटा। तो हमें P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया a cos थीटा जो कि ON है। अब हम इसके y कोऑर्डिनेट पर आते हैं जो हमने एज्यूम किया है y1।
पॉइंट x1, y1 satisfy equation of the ellipse x square अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं। तो x1 जो हमें मिल चुका है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर कैंसिल करने पर y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहां से y1 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। तो y1 की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस b साइन थीटा। तो प्लस b साइन थीटा तब जब हम इसको पॉजिटिव साइड पर लेते हैं, और अगर नेगेटिव साइड पर लेंगे तो ये माइनस b साइन थीटा होगा। अब हम p को पॉजिटिव साइड पर बना रहे हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P a cos थीटा और प्लस वाला b साइन थीटा। और थीटा यहां पर पैरामीटर है, क्योंकि थीटा को चेंज करने पर इसकी पोजीशन चेंज होगी, और इसकी पोजीशन चेंज होगी तो P पर जो पॉइंट है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो हम कह रहे हैं कि ये इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हैं। अब इस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पैरामीटर थीटा है, वो पैरामीटर थीटा कहा जाता है इसका एक्सेंट्रिक एंगल। तो ये जो एंगल थीटा है ये पॉइंट P के लिए एक्सेंट्रिक एंगल कहा जाएगा। इस थीटा को जैसे ही हम चेंज करते हैं P की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो एक्सेंट्रिक एंगल क्या होगा? अगर किसी भी पॉइंट के लिए हम पता करना चाहते हैं तो हमें पहले एक ऑक्सिलरी सर्कल लेना होगा, और उस पॉइंट P से परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और उसे ऊपर बढ़ाएंगे। जहां पर वो ऑक्सिलरी सर्कल को कट करता है उससे हम सेंटर को मिलाएं, और ये रेडियस जो मेजर एक्सिस एंगल बना रही है वो एक्सेंट्रिक एंगल है। तो इस तरह से हमें ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मिलते हैं इलिप्स के, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b साइन थीटा। दोनों इलिप्स और सर्कल के याद करने के लिए हम ये भी समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से हम ऐसे लिखें x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां पर x इक्वल टू ए कोस थीटा y इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। उसी तरह से इलिप्स में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में अगर हम x इक्वल टू ए कोस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा पुट करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं x इक्वल टू ए कोस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा।